इस समय एक ऐसा कठिन और दुखद समय है जब सारा देश सांसें रोककर पहलगाम आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा देने का इंतजार कर रहा है। सरकार ने ऐसे में अचानक जाति जनगणना का फैसला क्यों लिया, ये समझ से परे है। जाति जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर लोग हैरानी में हैं। इस पर आला अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ, बल्कि इस पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा था। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को इस बारे में आगाह कर दिया। सरकार की अगुवाई की ओर से भी जाति जनगणना कराने के संकेत सार्वजनिक रूप से दे दिए गए थे। केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया गया। ये फैसला बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ऐसा सरकार की ओर से कहा जा रहा है। सरकार ने यह फैसला कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिया। अब 2029 में महिला आरक्षण लागू करना है, बिहार विधानसभा चुनाव में एक अच्छा संदेश देना है, मुस्लिम समुदाय में भी पिछड़ों की पहचान करनी है। यही सरकार के मकसद हैं। अब बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला परिसीमन को ध्यान रखकर भी किया है। सरकार जाति जनगणना के फैसले से पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं कर रही, जैसा कि विपक्ष के लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित गणना की जाएगी। जाहिर है, अचानक लिए गए इस फैसले पर सबके अपने अपने तर्क और कुतर्क हैं। जाति जाति के खेल में विपक्ष का पूरा एजेंडा फेल हो गया। जब से ये खबर आई है मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है, तो विपक्षियों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना कराने का दांव चलकर पूरे विपक्ष को सकते में डाल दिया, क्योंकि विपक्ष इसी को लेकर हमलावर रहता था। यानी इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा ही एनडीए ने छीन लिया है। नई जनगणना के साथ ही अब जातियों की गिनती शुरू होगी। जातियों के साथ प्रजातियों की भी गिनती शुरू होगी और इसके बाद से ही असली खेल शुरू होगा। आरक्षण बढ़ाने का दांव सियासी पार्टियां अब खूब चलेंगी। आरक्षण का चुग्गा एक बार फिर फेंका जाएगा, सिक्का उछाला जाएगा, जिसमें चित भी नेताओं की होगी और पट भी नेताओं की होगी। जैसे संविधान में आरक्षण की जो 50% सीमा तय की गई है, उसे तोड़ने की बात पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि हक किसका मारा जाएगा, इसमें फायदा किसको होगा। भारत में अभी तक, यानी आज की डेट तक, केंद्रीय स्तर पर ना तो कोई जाति जनगणना हुई है और ना ही इस पर कभी कोई सर्वे हुआ है। इसलिए कहाँ कितनी जातियां हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित तौर पर नहीं है। हाँ, बिहार समेत कई राज्यों में जातिगत सर्वे जरूर हुए हैं, जो बताते हैं कि ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या सामान्य से कहीं ज़्यादा है। तो दावा भी ये किया जाता है कि जितनी संख्या इन छोटी बड़ी जातियों की है, उसके हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। जातिगत जनगणना, इसका सबसे बड़ा असर बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव है बिहार में। और आइए अब इसे बिहार के सर्वे से समझते हैं कि बिहार में जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है 27.12%, जबकि अति पिछड़ा वर्ग जो है वो है 26.01%। अब बात की जाए ओबीसी की, तो 12% ओबीसी को और अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब कहा यह जाता है कि विपक्ष की ओर से कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी को मानकर वो फॉर्मूला लागू किया जाता है। तो ओबीसी प्लस ईबीसी की जनसंख्या 65% से ज़्यादा होती है। इसी तरह से बिहार में एससी और एसटी 20% से ज़्यादा हैं, उन्हें 17% आरक्षण मिला हुआ है। जब ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण मिलेगा तो वो बढ़ाने की डिमांड ज़रूर करेंगे। ऐसे में आरक्षण अब कहाँ से दिया जाएगा? सीधा जवाब है सामान्य वर्ग का आरक्षण काटकर। इन्हीं जातियों को दिया जाएगा जिनकी आबादी बिहार के जातिगत सर्वे में 15% बताई गई है, लेकिन अभी 50% सामान्य आरक्षण है। हालांकि इसमें सारी जातियां शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में ओबीसी की लगभग 35%, एससी की आबादी 16% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 8.6% है। तो बचा कुचा अब सामान्य वर्ग की आबादी लगभग 25% बताई गई है। अगर यही सच हुआ, इसी आधार पर आरक्षण दिया जाने लगा, तो सियासत का पूरा खेल ही बदल जाएगा। अब इसमें लाभ किसको होगा? क्या सत्ताधारी पार्टी इसमें फ़ायदा तलाश रही है? तो देखिए, ओबीसी समुदाय में बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है। देश भर में इनकी आबादी 52 से लेकर 55% तक बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी को इतना भर नहीं चाहिए, बीजेपी को पूरा चाहिए। अब पूरी तरह से इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी बीजेपी आरक्षण के माध्यम से।
दरअसल बीजेपी यही दिखाएगी कि हिंदुओं के हित में सबसे ज़्यादा कार्य करती है तो बीजेपी, और मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ भी उतरेगी, जिसकी कोशिश कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बार बार करते रहे हैं। जैसा कि जहां कांग्रेस का राज्य है, कांग्रेस का शासन है, वहां उन्होंने मुस्लिम आरक्षण दिया हुआ है, भले ही सरकारी ठेकों पर दिया, लेकिन शुरुआत तो कर ही दी है। संविधान की कॉपी लेकर, जैसा कि राहुल गांधी बार बार बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। बीजेपी को पता है कि जाति जनगणना न कराकर वो खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सियासी दांव खेला। अब पूरे देश में बहस तो जरूर छिड़ गई है। अभी ये तो शुरुआत है, आसान मुद्दा नहीं है, बड़ी जटिलताएं हैं, कई प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन अब सरकार ने कहा तो होगा ही, और कैसे होगा हम और आप देखेंगे इसे। पूरी अपडेट और पड़ताल के बाद फिर एक नए विश्लेषण के साथ हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तब तक खबर प्रधान। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।